गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। आज मैं आपको स्टार्ट कराने वाला हूं चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी की वीडियो नंबर 7। इस वीडियो के लिए मैंने टॉपिक चुना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। देखिए बेटा, इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं और शुरू करते हैं। यहां से हमने पढ़ा था कि रेजिस्टिविटी ऑफ एनी कंडक्टर गिवन बाय दिस फार्मूला रो इज इक्वल टू m upon n e square tau, n e square tau, where rho is the resistivity of the conductor, small m be the mass of the electron, small e charge on electron, small n free electron density या number of free electrons per unit volume in a conductor। तो क्या होगा, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन होगा, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। अब हम यहाँ ये देखना चाहते हैं बेटा कि टेम्परेचर को इंक्रीज कराने पर या डिक्रीज कराने पर व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। तो हम यहाँ ये देखते हैं इस फार्मूले के अकॉर्डिंग कि क्या टेम्परेचर के इंक्रीज या डिक्रीज होने पर इनमें से कोई सी वैल्यू चेंज होती है जिसका इफेक्ट रो की वैल्यू पर पड़ता है। रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग चेंजिंग ऑन मास एन और ई को चेंज करने से हम क्या ये चेंज कर पाते हैं। तो हमें यहाँ ये देखना होगा कि हम जानते हैं कि कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज करने पर न तो मास चेंज होने का, न नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होने के, और ना ही आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन चेंज होगा। और ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये कंडक्टर को ध्यान में रखते हुए कर रहा हूँ बेटा। कंडक्टर, प्योर कंडक्टर की बात चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ एक ऐसी क्वांटिटी बचती है जिसे हम टो बोलते हैं, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। टाइम ऑफ रिलैक्सेशन हमने पढ़ा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन करता क्या है, ये अपना उन्हीं पॉजिटिव चार्ज से टकराता जाता है जिनसे ये अलग हुआ था, उन एटम से टकराएगा बार बार जिनसे ये अलग हुआ था, जिन्हें हम पॉजिटिव आयंस बोलते हैं। तो यहाँ से दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच ये सक्सेसिव कोलिजन हुआ, इस सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम है इसे नाम दिया गया था टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। क्या नाम दिया गया बेटे, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। और इस फार्मूले में टी की वैल्यू को हम एवरेज टाइम ऑफ रिलैक्सेशन मानकर चलते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि क्या टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर टो की वैल्यू चेंज होती है या नहीं। तो इसको ऐसे समझते हैं, हम लोगों को पता है कि टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स डिस्टेंस कवर करता है उसको क्या बोलते हैं, उसका फ्री पाथ। क्या बोलते हैं बेटा, फ्री पाथ बोलते हैं। और ये जिस स्पीड से कवर करेगा इन द सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उसको हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, VRMS। क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, VRMS। If we want to calculate the value of time of relaxation between any two successive collision, then we should use formula time माने तो it is equal to क्या होगा, distance upon speed of the electron। distance कितनी होगी, लैम्डा, और स्पीड क्या होगी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ देखिए, बट हम ये भी जानते हैं, हम ये भी जानते हैं दैट कि VRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज क्या होता है, इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर। हमें पता है इस चीज का कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है एज अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला VRMS स्क्वायर रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट टेम्परेचर। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, थोड़ा इसको देख लें। ओके बेटा, तो अगर हम इससे देखना चाहें, क्योंकि मीन फ्री पाथ चेंजेस नहीं होगा, कांस्टेंट माना जाएगा, कांस्टेंट रहेगा, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 से अगर हम देखें, बाय इक्वेशन 2 टाइम ऑफ रिलैक्सेशन इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर, यानी कि तो प्रोपोर्शनल टू 1/रूट T, where T is the temperature of the conductor। अब यहाँ देखा, यहाँ क्या है, अगर हम देखें बाई इक्वेशन 1 we see that here 1/time of relaxation। और इससे हम अगर निकालना चाहें तो यह आ जाएगा
टो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, स्क्वायर रूट टी। तो इससे इंप्लाइज दैट क्या होगा, रूट टी विच इज इक्वल टू ये घटना, यानी कि रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर। मीन्स साफ साफ है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर को आप बढ़ाते जाइएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर विल आल्सो इंक्रीजेज एज अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। ओके, आप इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, टेप ले इसको। ओके बेटा, क्लियर है कि टेम्परेचर बढ़ने से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, किसकी, कंडक्टर की। तो इसके बाद हम कंडक्टर की बात कर रहे थे, यहां लेके चलते हैं। इफ 0 डिग्री सेल्सियस एट 0 डिग्री सेल्सियस कॉमा T डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर आर क्या बेटा, रो 0 एंड रो टी, देन रो टी इट इज इक्वल टू क्या होगा, रो नॉट रो 0 1 प्लस अल्फा टी। ये एक रिलेशन है, इस रिलेशन से हम नॉन टेम्परेचर T पर या नॉन टेम्परेचर T पर रेजिस्टिविटी फाइंड कर सकते हैं बाय दिस फार्मूला। ये फार्मूला ये बताता है कि एज इंक्रीजिंग द टेम्परेचर देन द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर विल आल्सो इंक्रीजेस। रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी। आई होप आप इसे नोट कर ले बेटा। Here alpha is a constant called thermal coefficient of resistance। ठीक है बेटा, हम कंडक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अगर हम रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच, जो टेम्परेचर हम केल्विन में ले, उसके बीच अगर हम कंडक्टर के लिए, किसी कंडक्टर के लिए ग्राफ खींचते हैं, तो ये कंडक्टर के लिए ग्राफ ऐसा आना चाहिए, थोड़ा सा यहां से इस टाइप से ये ग्राफ आएगा। ये हो जाएगी रेजिस्टिविटी रो और ये हो जाएगा टेम्परेचर इन केल्विन। ये किसके लिए, मेटल के लिए, फॉर मेटल्स। ओके बेटा, नोट कर ले आप इसको। अगर इसका हम ग्राफ खींचे फॉर अलॉय के लिए, अलॉय के लिए हम देखते क्या हैं इस फार्मूले के अकॉर्डिंग कि अल्फा इज वेरी नेग्लिजिबल फॉर द अलॉय। जैसे नाइक्रोम है, टंगस्टन है, इनके लिए अल्फा की वैल्यू बहुत ही कम होती है, नेग्लिजिबल होती है। तो टेम्परेचर को बढ़ाने से इनकी रेजिस्टिविटी में बहुत कम परिवर्तन होता है, बहुत ही कम चेंजेस होती है। तो इनके लिए अगर हमसे ग्राफ ड्रॉ कराया जाता है तो इसका ग्राफ थोड़ा सा ऐसे आएगा बेटा, इस टाइप से। ये रो हो गया और ये टेम्परेचर है इस डायरेक्शन। टेम्परेचर ये किसके लिए, फॉर अलॉय। अलॉय में आगे जैसे आपका नाइक्रोम, टंगस्टन आपका इस तरह से आ जाता है, कॉन्स्टेंटन, तो ये अलॉय होते हैं। ये इसके रेजिस्टिविटी के ग्राफ हैं, आप इसको नोट कर लें। ठीक है बेटा, तो ये टॉपिक मैं यहाँ से खत्म करता हूं। अब लेते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। ओके, हटा देता इसको। इफेक्ट ऑफ
temperature on रेजिस्टेंस। बेटा रेजिस्टेंस देखो डिस्कस करता जो हमने पढ़ा, सिंस वी नो दैट, हमने ओम्स लॉ के डिडक्शन में पढ़ा था कैपिटल R इज इक्वल टू ml अपॉन n e स्क्वायर a टो, वेयर हम बता सकते हैं m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, l लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर, कैपिटल A क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, स्मॉल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, एंड मास E चार्ज, स्मॉल e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, रह गया क्या तो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। अभी हमने थोड़ा अभी डिस्कस किया है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से इसमें मास चेंज नहीं होना, लेंथ नहीं, ना ही स्मॉल एन की वैल्यू चेंज होगी, ना ही स्मॉल ई की, ना ही कैपिटल ए की, तो चेंज कौन होगा, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। तो यहाँ पर ये चीजें यहां से यहां तक दीज आर ऑल कांस्टेंट, ये सब क्या होंगे बेटे, कांस्टेंट होंगी। बट टो की वैल्यू क्या हो सकती है, वेरिएट होती है, चेंज होती है एज इंक्रीजिंग ऑन टेम्परेचर। तो इससे ये पता चला कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टो है, किसके, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टो। और मैंने अभी शो किया था सिंस तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके प्रूफ किया था, टेम्परेचर के, वेयर कैपिटल टी टेम्परेचर इन केल्विन, तो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट टू द केल्विन टेम्परेचर। तो ये आ जाएगा। तो इससे हम यहाँ देखते हैं 1/टो होगा ये अभी हमने प्रूफ किया था, टो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/√टो। तो इससे क्या है, 1 टाइम ऑफ रिलैक्सेशन स्क्वायर रूट कैपिटल टी। तो आप यहां से इस फार्मूले को देखेंगे, हेंस कैपिटल आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो इससे ये पता चला कि रेजिस्टेंस ऑफ द एनी कंडक्टर इज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, एज इंक्रीज द टेम्परेचर देन रेजिस्टेंस इज आल्सो इंक्रीजेस। तो ये कंडक्टर के लिए अगर हम बात करते हैं तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। इसको नोट कर लें थोड़ा सा, इसको देख लें। इसके लिए भी हम फार्मूला बनाते हैं, अगर इसको खोलते हैं देखो यहां लिख सकते हैं, इफ एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, T डिग्री सेल्सियस, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर R0, RT, देन RT हम इससे फाइंड कर सकते हैं R0 1 प्लस अल्फा टी। इस फार्मूले से हम रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, वेयर अल्फा क्या है, अल्फा क्या है, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, नोट कर लें आप इसको। इसमें थोड़ा और बताते हैं, इफ एट टेम्परेचर T1, T2 resistance of the conductor और क्या बेटा, एक का नाम लिख देते हैं हम R1 एंड R2।
एक का क्या नाम है R1 और एक का क्या नाम है R2। देन अगर हमें फार्मूला फाइंड, देन इस फार्मूले को हम कैसे यूज कर सकते हैं, R2 इट इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ये इसका एक फार्मूला बनेगा। इस फार्मूले की हेल्प से भी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, अल्फा की फाइंड कर सकते हैं। अगर R1 दिया तो R2 की फाइंड कर सकते हैं। अगर T1 T2 में से किसी एक टेम्परेचर की वैल्यू दी हुई है और दूसरी हमें फाइंड करनी है तो हम वो भी निकाल सकते हैं। इसी फार्मूले से हम अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे, R2 माइनस R1 डिवाइड बाई R1 T2 माइनस R2 T1। इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आप ये फार्मूला भी नोट कर लेंगे। एक और फार्मूला बन सकता है इसका। ये सब हम किसके लिए बता रहे हैं, मेटल के लिए। किसके लिए चल रहा सब बेटा, फॉर मेटल्स। मेटलिक कंडक्टर के लिए चल रहा है जो हम बता रहे हैं। नोट कर लिया होगा आपने। और देखो इसका एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला ये हो गया। एक और बताता हूं मैं। यहां पे इफ R0, R100 be the resistances at 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस, देन हम फाइंड कर सकते हैं अल्फा की वैल्यू। ऐसे R100 इट इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T। अगर हमें इससे अल्फा निकालना हो तो क्या आएगा, R100 माइनस R0 डिवाइड बाई R0 इंटू T। इसका एक फार्मूला ये बन गया। एक फार्मूला और बना सकते हैं हम लोग। इफ R0, R100 and RT be the resistances at 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, एंड T डिग्री सेल्सियस, देन इससे हम फाइंड कर सकते हैं टाइम T की वैल्यू RT माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0 मल्टीप्लाई 100। आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। तो ये जितने भी मैंने फार्मूले बताए हैं या हमने रेजिस्टेंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ये सब के सब किस पर डिपेंड है, दीज आर ऑल फॉर मेटल्स। मेटल के लिए हैं। और मेटल के लिए अगर हम ग्राफ भी खींचना चाहते हैं तो इसके लिए ग्राफ यही आना है बेटा, रेजिस्टेंस, और ये आ गया हमारा टेम्परेचर। तो इसका ग्राफ यहां से होगा मेटल के लिए स्टार्ट, मेटल के लिए। ओके, थोड़ा सा मैं ये बता दूं, एक और बता देता हूं फॉर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के केस में हमारा जो रेजिस्टेंस है, सेमीकंडक्टर के केस में हमारा जो रेजिस्टेंस है उसके अंदर रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, इट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऑन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर एक्चुअल में हमने भी एक फार्मूला आपको बताया था किसी कंडक्टर के लिए कि भाई ये होता है, ये वाला फार्मूला है। अब इस फार्मूले में हमने टो को क्या लिया था, वेरिएबल माना था, बताया भी था, तर्क भी दिया था उसके पीछे। लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में ऐसा नहीं है। सेमीकंडक्टर के केस में ये सब वैल्यूज क्या होंगी, कांस्टेंट होगी, बट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वेरिएट कर जाती है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। कैसे बेटा, बेसिकली होता क्या है कि सेमीकंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स वीकली बाउंड होते हैं अपने एटम के साथ। जैसे ही आप उसको टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसको क्या होगा, थर्मल एनर्जी गेन करेंगे और उसके जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड के टूटने से होगा क्या, उस लेटिस के अंदर या उस सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल के अंदर, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन है, इनके अंदर
फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, यानी कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ जाते हैं। और हमें पता है कि चार्ज कैरियर्स बढ़ने का मतलब है इजीली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सेमीकंडक्टर्स। और जब इजीली फ्लो होगा सेमीकंडक्टर से, तो इसका मीनिंग है कि सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो यहां से जो हम बता रहे हैं आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस on increasing the temperature of the lattice, on increasing the temperature of semiconductor crystal। सेमीकंडक्टर क्रिस्टल का टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। मैथमेटिकली हियर वी सी दैट व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज देन रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। और एक बात याद रखिए, सेमीकंडक्टर के लिए जो हमारा थर्मल कोफिशिएंट है अल्फा, ये क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है बेटा, निगेटिव होता है। तो इसके लिए अगर हमसे ग्राफ खींचने के लिए कहा जाए बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर और बिटवीन द रेजिस्टिविटी ऑफ टेम्परेचर, तो ये ग्राफ हमारा ऐसे आएगा, इस टाइप से। तो ये रेजिस्टिविटी भी हो सकती है, रेजिस्टेंस भी हो सकता है, और ये होगा हमारा टेम्परेचर। यहाँ रेजिस्टिविटी भी कह सकते हैं इसको, रेजिस्टिविटी के लिए भी सेम यही है, और टेम्परेचर रेजिस्टेंस के लिए भी यही है। ओके बेटा, ये किसके लिए, फॉर सेमी कंडक्टर। ये किसके लिए, फॉर सेमी कंडक्टर लाइक एज जर्मेनियम, सिलिकॉन, सेलेनियम, ईटीसी। और ये किसके लिए है, ये फॉर मेटल के लिए, फॉर मेटल्स। ये तो आज हमने पढ़ा है आपको। आज का मैं टॉपिक यहीं पर पूरा करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप मेरे चैनल के साथ बने रहना चाहते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और इससे पहले सभी वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर, उसमें हर चैप्टर वाइज हमने वीडियोस डाली हुई हैं, तो आप प्लीज उन्हें देख सकते हैं। आपके लाइक से, कमेंट से हमें थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि मेरा चैनल नया है, छोटा चैनल है। तो आप लोगों के सहयोग से जब ये धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा, तो हम और अच्छी वीडियो डालेंगे। आने वाले टाइम में हम पहले इंटर का कोर्स कंप्लीट कराकर फिर हम इसमें IIT, JEE और नीट की तैयारी के लिए सोच रहे हैं। अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो हम उसे और भी कदम बढ़ाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अस, गुड बाय।